ख़वातीन के अमराज़ पर बात मैं करता रहता हूँ, वो भी आपके पूछने पर अक्सर बातचीत होती है। बहुत सारी बहनें मुझसे पूछा करती हैं, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं मुख्तसर अंदाज़ में आपको वो बातें खुद बताऊँ, जो आपके लिए कारगर हों, आपको फ़ायदा दें और आपके मसले को हल करने की भरपूर सलाहियत भी रखती हों। तो आज का जो मसला है वो ये है कि इस्कात हो जाता है, अठरा हो जाता है, हमल गिर जाता है, तो अबॉर्शन हो जाता है कुछ महीनों के बाद, 3 महीने के बाद। आम तौर पर ख़वातीन में अबॉर्शन की जो ये हालत होती है, ये हो जाया करती है और कुछ ख़वातीन जो होती हैं, वो हैप्चुअल हो जाती हैं। अबॉर्शन एक ऐसी तकलीफ़ है कि एक दफ़ा जो है डिलीवरी का जो तकलीफ़ होती है, उससे जो जिस्म में कमज़ोरी आती है, एक अबॉर्शन से 3 डिलीवरियों के बराबर कमज़ोरी आती है। तो ये एक इस लिहाज से भी मायूस कुन पोजीशन होती है कि औरत की जो ख्वाहिश होती है, खुशी होती है, वो एक दफ़ा लुट सी जाती है, उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं और 1, 2 या 3 बार अबॉर्शन होने के बाद वो मायूस हो जाती है। अबॉर्शन होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। ये इस्कात होता है, इसमें जो हमल होता है वो बार-बार जो है रद्द हो जाता है। तो ये होता क्यों है? आपके रहम के उज़लात कमज़ोर हो सकते हैं, एक सबसे बड़ी वजह। आपको लिक्योरिया हो सकता है, ये बहुत बड़ी वजह होती है। आपको जर्नल वीकनेस हो सकती है, उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी और वजूहात हो सकती हैं। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अगर कमज़ोर है या आपके विजेनिकल मसल्स बहुत ज़्यादा जो है वो खुल चुके हैं, तो भी अबॉर्शन हो सकता है। तो अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, तो अब हमने अगली बार आपकी खुशी को मजबूत करना है, आपकी खुशी को बचाना है। तो इसके लिए एक बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। ये नुस्खा आप घर पर भी तैयार कर सकती हैं। आपने करना क्या है, आपने आंवला लेना है, कम अज़ कम 50 ग्राम, उसका बारीक पाउडर बना लेना है। याद रखिएगा कि आंवला के अंदर छोटी-छोटी गुठलियाँ होती हैं, वो आप निकाल दीजिएगा। पोस्ट आंवला आपने इस्तेमाल करना है, तो इस पाउडर को आपने दही में डालना है। 50 ग्राम पाउडर के लिए आपने कम अज़ कम 150 ग्राम दही लेनी है। 7 दिन तक आप इसको दही में डाल के रखें और रोज़ाना उसको शेक करते रहें, 2 दिन में 2 दफ़ा। तो इस शेक करने से वो लई सी बन जाएगी, एक गाढ़ा पेस्ट जो है वो बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसमें आपको एक चीज़ मिल जाएगी बाज़ार से, गेरू। ये आपने लेना है 20 ग्राम। पाठा, ये भी आपको मिल जाएगा पंसार स्टोर से, ये भी आपने लेना है 20 ग्राम। नीम के पत्ते आपने लेने हैं 10 ग्राम। धमासा, धमा बूटी भी इसको बोलते हैं, ये भी आपने लेनी है 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें बारीक करके इसमें शामिल कर लें। ये फिर इस पोजीशन में आ जाएगा कि इसकी गोलियां बन जाएंगी। ये गोलियां जो आपकी बनेंगी, इसको आपने, अगर आपका अबॉर्शन एक दफ़ा हुआ है तो फिर इस दवाई को आप 1.5 महीना खाएंगे। अगर एक दफ़ा से ज़ायद हो चुका है, एक दफ़ा से ज़्यादा 2-3 मरतबा मिसकैरेज हुआ है, तो फिर याद रखें कि आप इस मेडिसिन को 3 महीने तक खाएंगी। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, खाली पेट पानी के साथ। याद रहे, ये जो नुस्खा है ये बहुत कमाल का नुस्खा है और बहुत सस्ता नुस्खा है। इस पे आपकी जो टोटल कास्ट आएगी वो 200-250 से ज़्यादा होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो इस नुस्खे को आपने बनाना है, ये आपकी मायूसी को खुशी में बदल देगा। आपके घर में, आपके घर के आंगन में खिलखिलाती, मुस्कुराती, चहकती चहकती बच्चों की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, तो कितना अच्छा लगेगा। आपको अल्लाह ताला साहिब औलाद करे। अगर आपके घर में औलाद नहीं है तो ये नुस्खा आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर कुछ ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और आपकी जानने वाली हैं, तो सवाब की गर्ज से इस नुस्खे को उनके साथ शेयर कर दें।
वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मैं आपको अच्छी-अच्छी होम रेमेडी बताऊँ, अच्छी-अच्छी नुस्ख़ाजात जो सस्ते भी हों और मौसर भी हों, कारगर भी हों, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।